जय श्री राम भक्तों, जय हो हनुमान जी की, जय हो नीम करोली बाबा जी की। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और हमेशा रहने चाहिए। दोस्तों, आइए बात करते हैं नीम करोली बाबा के बारे में। कौन थे नीम करोली बाबा? दोस्तों, जब भी भारत के महान संतों की चर्चा होती है तो नीम करोली बाबा का नाम अत्यंत श्रद्धा और रहस्य के साथ लिया जाता है। वे न केवल एक सिद्ध महापुरुष थे, बल्कि एक ऐसे योगी भी थे जिनकी दिव्यता और कृपा आज भी अनगिनत भक्तों के जीवन में चमत्कारिक रूप से काम कर रही है। लेकिन प्रश्न उठता है, वे वास्तव में कौन थे? क्या वे एक सामान्य संत थे या कोई अवतारी पुरुष जो मानवता का मार्गदर्शन करने के लिए इस धरती पर आए? दोस्तों, नीम करोली बाबा का जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका मूल नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था। बचपन से ही वे एक असाधारण बालक थे जिनका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर था। वे अक्सर अकेले ध्यान में बैठते और ईश्वर से संवाद करने का प्रयास करते। उनके परिवार वालों को जल्द ही यह आभास हो गया कि यह बालक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। दोस्तों, बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन पारंपरिक रीति रिवाजों और धार्मिक संस्कारों के बीच बीता, लेकिन बहुत छोटी उम्र में ही उनके मन में वैराग्य जाग गया। सांसारिक मोह माया उन्हें कभी आकर्षित नहीं कर पाई और उन्होंने किशोरावस्था में ही घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। बचपन में ही वे अपने घर से अचानक गायब हो गए। परिवार ने बहुत खोजबीन की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। इस दौरान वे गुजरात पहुंचे, जहां उन्होंने कई सिद्ध महापुरुषों और साधुओं के संपर्क में आकर आध्यात्मिक साधना की। गुजरात में कुछ समय बिताने के बाद बाबा हिमालय की ओर चले गए। वहां उन्होंने कठोर तपस्या की और कई सिद्ध साधुओं के सानिध्य में रहे। हिमालय के घने जंगलों और गुफाओं में रहकर उन्होंने गहन ध्यान और साधना की। इस दौरान वे विभिन्न सिद्धियों को प्राप्त करने लगे और लोगों के बीच उनकी चमत्कारी शक्तियों की चर्चा फैलने लगी। दोस्तों, बाबा एक समय वे ट्रेन से गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, लेकिन जब एक ब्रिटिश टिकट कलेक्टर ने उन्हें प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठा देखा तो उसने उन्हें वहां से उतार दिया। बाबा बिना किसी विरोध के नीचे उतर गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ट्रेन कई प्रयासों के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाई। कई घंटों तक कोशिश करने के बाद स्थानीय लोगों ने टिकट कलेक्टर से कहा कि बाबा से क्षमा मांगे। जब बाबा से माफ़ी मांगी गई और उन्हें वापस ट्रेन में बैठने को कहा गया तो ट्रेन तुरंत चल पड़ी। इस घटना के बाद ही उनका नाम नीम करोली बाबा पड़ गया, क्योंकि यह घटना उत्तर प्रदेश के नीम करोरी गांव में घटी थी। धीरे धीरे भक्तों ने उच्चारण की सहजता के कारण नीम करोरी को नीम करोली कहना शुरू कर दिया और यही नाम अधिक प्रचलित हो गया। आज भी उनके आश्रमों और अधिकाधिक संदर्भों में उनका मूल नाम नीम करोली बाबा ही लिखा जाता है, लेकिन आम जनता और भक्तों के बीच वे नीम करोली बाबा के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। इस घटना के बाद बाबा के पिता को उनके बारे में पता चला और वे उन्हें वापस घर पे ले आए। उन्होंने बाबा से अनुरोध किया कि वे घर लौटकर सामान्य जीवन व्यतीत करें। बाबा ने एक शर्त रखी कि वे सामाजिक कार्यों और सेवा से खुद को अलग नहीं करेंगे। दोस्तों, इस शर्त को मानते हुए वे घर लौट आए और गृहस्थ जीवन को अपनाया। उनका विवाह हुआ और उनके 3 संतानें हुई। अनेक सिंह शर्मा, धर्म नारायण शर्मा और गिरिजा देवी। बाबा कुछ समय तक गांव के प्रधान भी रहे और सामाजिक कार्यों में लगे रहे, लेकिन वे सांसारिक बंधनों में अधिक समय तक नहीं बंधे। बाबा अपने कर्तव्य को पूरा करने के बाद पुनः आध्यात्मिक मार्ग की ओर चल पड़े। अपनी पुत्री के विवाह के बाद उन्होंने पूरी तरह से संन्यास ग्रहण कर लिया और हिमालय व अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा करने लगे। इसी दौरान उन्होंने उत्तराखंड में प्रवेश किया और भवाली, नैनीताल और वृंदावन जैसे स्थानों में अपने आश्रमों की नींव रखी। उनका जीवन एक साधारण गृहस्थ से लेकर महायोगी बनने तक की यात्रा का अनूठा उदाहरण है। उन्होंने दिखाया कि सांसारिक जीवन और आध्यात्मिकता में सामंजस्य कैसे बनाया जा सकता है। उनकी यह यात्रा केवल व्यक्तिगत मोक्ष की नहीं थी, बल्कि असंख्य लोगों को आध्यात्मिक मार्ग दिखाने की भी थी।
नीम करोली बाबा के जीवन में असंख्य चमत्कारी घटनाएं हुई। उनके संपर्क में आने वाले लोग अक्सर उन्हें असाधारण ज्ञान, उनके विचारों की गहराई और उनके अलौकिक प्रभाव से प्रभावित होते थे। कई भक्तों ने बताया कि बाबा ने उनके जीवन की जटिल समस्याओं को केवल एक दृष्टि से ही हल कर दिया। वे कई स्थानों पर एक ही समय पर देखे जाते थे। वे बिना किसी साधन के लोगों को उनकी आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध करा देते थे और सबसे बड़ी बात, उनकी उपस्थिति मात्र से ही लोगों के मन में अद्भुत शांति का संचार होता था। दोस्तों, नीम करोली बाबा ने कभी कोई औपचारिक प्रवचन नहीं दिया, ना ही उन्होंने कोई धार्मिक ग्रंथ लिखा, लेकिन उनके शब्द, उनके मौन और उनकी उपस्थिति स्वयं एक महान संदेश थी। वे प्रेम, सेवा और भक्ति को जीवन का मूल आधार मानते थे। उनका मानना था कि भगवान को केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर जीव में देखना चाहिए। दोस्तों, उनकी उपदेशनाएं अत्यंत सरल थी, लेकिन उनके प्रभाव इतने गहरे थे कि लाखों लोग उनसे प्रभावित हुए। उनका मार्गदर्शन कई पश्चिमी साधकों को भी मिला, जिसमें प्रसिद्ध लेखक और आध्यात्मिक गुरु रामदास प्रमुख थे। नीम करोली बाबा हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय श्री राम, जय।